हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के सबसे अंतिम प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया है निम्नलिखित दशमलव को p/q रूप में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों, आपको पिछले वाले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए गए थे, उसमें भी दशमलव को p/q रूप में परिवर्तित किए थे, लेकिन उसमें आपको किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ नहीं दिखा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिला है उसमें 70 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। मतलब आपको बार लगे हुए संख्या को बनाना है किस रूप में? p/q रूप में। नॉर्मल संख्या था तो उसको आपने आसानी से p/q के रूप में बदल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बार वाला है। और बार वाला क्वेश्चन आपको मैं उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 जब पढ़ाया था तो आपको वहाँ पर अच्छे से बता दिया था। लेकिन यदि आप उनको नहीं देखे होंगे तो बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और वहाँ को यदि पढ़ लिए, उस क्वेश्चन को यदि देख लेंगे तो इन क्वेश्चन को भी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम आपको ये चीज बता दूं कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है इस संख्या पर जिस पर लगा हुआ है बार, उसका बार बार आना। मतलब जिस पर बार लगे सिर्फ उसी का बार बार आवृत्ति होना है ना। 7 शून्य के ऊपर बार लगा तो 7 शून्य 7 शून्य 7 शून्य जो है वो बार बार आएगा। तो चलिए आप इसको हल कैसे करेंगे इसको ध्यान समझिए। और ये जो प्रश्न है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में जितने भी क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं और चारों के चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जिसको आपको दिया गया है p/q के रूप में परिवर्तित करने के लिए सीधा सीधा p/q के रूप में मान लीजिए। मतलब आप क्या करेंगे, माना सीधा सीधा माना क्या लिख देंगे, p/q बराबर ये हो जाएगा 0.70 के ऊपर बार। और अभी जैसे आपको बताया कि बार का मतलब होता है उन संख्याओं का, उन अंकों का बार बार आना। चलिए भाई इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, p/q बराबर 0. अब इसके ऊपर बार लगाए ना, इसको बार बार लिख दीजिए 7 शून्य 7 शून्य और ये हो गया 7 शून्य। अब बार बार लिखने का मतलब ऐसा है कि आप इसको इतना लंबा, इतना दूर भी नहीं ले जाना कि आपके पास जो है चौक की कमी पड़ जाए, हो सकता है पेन की कमी पड़ जाए। आप चाहो तो इसको बार बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप दशमलव के बाद उन डिजिट का सिर्फ 3 बार आवृत्ति करना, उससे ज़्यादा मत करना। चलिए देखिए, इसने जैसे ही हमने बार बार संख्याओं को प्राप्त किया, इसको हमने क्या लिख दिया, डिजिट नंबर 1। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों पक्षों में ध्यान से समझिए, दोनों पक्षों में दशमलव के लिए हमने प्राप्त कर लिया 1। दशमलव के लिए क्या प्राप्त कर लिया हम लोगों ने, 1। और दशमलव के बाद कितने अंक में बार लगा हुआ है, तो हमने देखा 2 अंकों में बार लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो और लगा देंगे, 2 जीरो दे देंगे। जितने अंकों में बार लगा है उतना जीरो हमने इसको दे दिया। फिर उसके बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, 100। ये 2 जीरो कहाँ से आया, समझ में आया ना। जितने अंक में हमको बार लगा हुआ मिला, हमने उतना जीरो लगा दिया, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, 100। और 100 जो मिला इसमें, तो क्या लिखे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर या 100 से गुणा करने पर, ये हो जाएगा 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ये 100 कैसे आया सबको समझ में आएगा ना, यही अप्लाई करना है भाई, आगे के क्वेश्चंस में भी है ना। चलिए भाई अब ये हो जाएगा हमारे पास p/q, इसको हमने गुणा कर दिया किससे, 100 से, और बराबर में 0.707070, इसको भी हमने गुणा कर दिया किससे, 100 से। अब हमने 100 से जैसे इसको गुणा किया तो ये हो जाएगा क्या, 100 p/q, और बराबर में हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 100 से जब हम इसको गुणा करेंगे ना तो 2 अंक जो है दशमलव के इस साइड आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है। तो आप दशमलव के बाद जो 2 अंक है 7 शून्य को, उसको दशमलव के इस साइड ले आइए, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 70.70 और 7 शून्य। अब यहाँ पर एक बात समझिए, पहले जो हमने समीकरण प्राप्त किया उसमें दशमलव के बाद 7 शून्य 7 शून्य 7 शून्य अंक कितने बार आया, 3 बार। और इसमें दशमलव के बाद 7 शून्य 7 शून्य कितने बार दिखाई दे रहा है, 2 बार। तो आप यहाँ पर अपने से एक बार और 7 शून्य लिख दीजिएगा। 7 शून्य और लिखेंगे, कहाँ से आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि 7 शून्य के ऊपर लगा हुआ है बार, तो हम इसको चाहे तो कितने भी बार लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, चूंकि इधर आपको 7 शून्य 3 बार दिया है, तो इसमें भी आप कितनी बार प्राप्त करेंगे, 3 बार प्राप्त कर लेंगे। 2 बार प्राप्त नहीं हुआ था, हमने 3 बार प्राप्त कर लिया। और जैसे ही 3 बार हमको प्राप्त
होगा, इसको आप देंगे क्या समीकरण नंबर 2। और फिर समीकरण नंबर 1 और 2 जैसे ही आपको प्राप्त होगा आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में क्या, समीकरण नंबर 2 में घटा देंगे किसको, समीकरण नंबर 1 को। देखिए समीकरण नंबर 2 में जब समीकरण नंबर 1 घटाएंगे तो लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। तो लेफ्ट में लेफ्ट घटाइए तो ये हो जाएगा 100 p/q माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा p/q बराबर राइट में राइट को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 70.707070 में कौन घट जाएगा 0.707070। अब यहाँ पर बात समझिए, 70 के बाद 707070 3 बार आया, यहाँ पर भी 7070 3 बार आया। ये समझिए दशमलव के बाद वाला ये जो संख्या है और ये दशमलव के बाद ये जो संख्या है दोनों कट गया समझिए। और कट गया मतलब क्या मिलेगा हमको, इधर मिल जाएगा 100 p/q माइनस 1 p/q। 100 में जब 1 घटेगा तो ये हमको क्या देगा 99 p/q। अब यहाँ पर हमको 7070 ये तो कट गया है, 70 में जब हम घटाएंगे शून्य को तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा हमको सिर्फ और सिर्फ 70। अब चलिए भाई हमको p/q का मान निकालना है, तो p/q के साथ 99 कर रहा है गुणा, और उधर जाके करेगा क्या भाग, तो ये हमको मिल जाएगा 70/99। और यहाँ पर ये यदि ये किसी संख्या से कटता है तो आप इसको कटाइएगा, और यदि नहीं कट रहा है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप बार वाली संख्या को p/q रूप में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न जो हमको दिया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है 8.39 तो आपको तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको सीधा सीधा मानने का काम। तो हम क्या कर देंगे, मान लेंगे, माना p/q बराबर 8.39 और जैसे ही हमको पता चला कि कितने अंक के ऊपर बार लगे भाई, 2 अंक के ऊपर, और किसके ऊपर 3 9 के ऊपर, 3 9 के ऊपर बार लगे मतलब 3 9 का बार बार आवृत्ति होना है। ये हो जाएगा हमारे पास 8.39 और 39 कितने बार लिखिए, कम से कम 3 बार, और ज़्यादा बार मत करिएगा। और जैसे ही हमने आवृत्ति बार किया इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आपको प्रोसेस पता चल गया होगा। दशमलव के लिए हमने लगा दिया क्या 1, दशमलव के बाद कितने अंकों में बार लगा है 2, तो हमने इसको दे दिया 2 0, मतलब हमको प्राप्त हो गया क्या 100। तो 100 से गुणा करने पर चलिए भाई अब 100 से गुणा करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास p/q गुणा 100। लेफ्ट को हमने गुणा कर दिया, अब राइट को देखते हैं 8.39 इसको भी गुणा कर देंगे हम इससे 100 से। अब देखिए ये p/q को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा कितना 100 p/q बराबर। अब जब इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दशमलव इधर से इधर आ जाना है, तो ये हमको देगा 8 और 3 9 को जब इधर लिख देंगे तो मिल जाएगा 3 9, तो टोटल क्या मिल गया 839.39 और 3 9। अब एक सिर्फ 2 बार मिला है और यहाँ पर 3 9 की संख्या कितने बार है 3 बार है, तो यहाँ पर एक बार और हम अपने से बढ़ा देंगे क्या 3 9, और इसको आप दे देंगे क्या समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में हम घटा देंगे किसको, समीकरण नंबर 1 हमने घटा दिया किसका, समीकरण नंबर 1। अब देखिए घटाने का काम में क्या होता है, लेफ्ट में घटाते हैं लेफ्ट को, राइट में घटाते हैं राइट को। ये हो जाएगा हमारे पास 100 p/q माइनस में हमारे पास क्या मिल जाएगा p/q, और बराबर में हमको मिलेगा 839.39 और 3 9। इसमें हम घटा देंगे लेफ्ट को मतलब माइनस में आ जाएगा 8.39 और 3 9। अब बात समझिए, यहाँ पर 3 9 इधर भी 3 9, ये क्या है 3 बार आया तो दशमलव बाद ये दोनों कट गया समझिए। और 839 में जब हम घटाएंगे किसको 8 को, 839 में घटाएंगे 8 को तो हमको प्राप्त हो जाएगा 831। अब इधर भी ध्यान देते हैं 100 p/q में जब हम घटाएंगे 1 p/q को तो ये हमको मिलेगा कितना 99
P बटा Q। और इधर तो जब घटाएंगे तो 839 में 8 घटेगा, समझिए 39 में घटा रहे हैं 8 को, तो क्या मिलेगा 31, मतलब 831। अब इधर हम देखते हैं, चूंकि हमको P बटा Q का मान प्राप्त करना है तो P बटा Q के साथ 99 कर रहा है गुणा, उधर जाके करेगा भाग, ये हमको मिल जाएगा 831 बटा ये हो जाएगा 99। अब ध्यान दीजिए 831 और 99 जो हमको मिला है ये दोनों किससे कटने वाला है, 3 से। तो मैं आपको बोला हूँ यदि ये किसी संख्या से करता है तो हम उसको कटा देंगे। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। 3 दूनी 6, बच गया इसमें का 2, 3 सत्ते 21, फिर बच गया 2 और फिर से 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो इस तरीके से P बटा Q का मान हमको क्या प्राप्त हो गया, 270 और बटा में कितना आ जाएगा 33, और ये जो हमको मिला यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो क्वेश्चन हमको मिला हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है 3.12 और केवल 7 के ऊपर क्या दिया गया है, बार। तो एक उदाहरण जो हमने पढ़ा था उनमें भी कुछ अंकों में बार लगा था और कुछ अंकों में बार नहीं लगा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वो उदाहरण नंबर कौन सा है। तो चलिए इसमें आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, पहला तो जो काम हम करते हैं वही कर रहे हैं। क्या करना है, माना P बटा Q बराबर, किसके बराबर, P बटा Q बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया है 3.12 और केवल 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो चलिए भाई अब इसको कैसे हल करते हैं, P बटा Q बराबर 3.12 और जिसके ऊपर बार लगा है केवल उसका बार बार आवृत्ति बना है तो 1 2 को हम एक बार लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर तो बार लगा नहीं है। तो किसके ऊपर बार लगा है, 7 के ऊपर, तो हमने लिखा 7 और ये हमने लिख दिया 7। अब जैसे ही इसको आपने गुना 3 बार लिखा, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर दे सकते हो 1। क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपको पहला काम क्या करना है इसमें, उसको समझिए। आपको जिस अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है, ध्यान से समझिए, जिस अंकों के ऊपर आपको बार मिलेगा उस अंकों को लेके आना दशमलव के इस साइड। तो दशमलव के इस साइड लाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में आप गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 1 लेकर जितने अंकों में बार लगा है। ध्यान समझिए, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितने अंक में बार लगा, उस वाले क्वेश्चन में चल रहा है। हम कह रहे हैं कितने अंक में बार नहीं लगा है। तो हमने देखा 1 और 2 अंक में बार नहीं लगा है, तो आप पहले इनके लिए लगा देंगे 2 0। क्या लगा दिए, 2 0, क्योंकि हमको इस संख्या को या इन अंकों को दशमलव के इस साइड आना है। तो हमने 100 प्राप्त कर लिया, 100 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, तो देखिए तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, P बटा Q को हम गुणा कर देंगे किससे, 100 से। वैसे ही 3.12777 इसको भी गुणा कर देंगे किससे, 100 से। अब देखिए P बटा Q गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 P बटा Q बराबर। अब जैसे ही 100 से हम गुणा करते हैं तो 2 0 लगा है ना, तो यहाँ का 2 अंक कहाँ आ जाएगा, दशमलव के इस साइड आ जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा 312। दशमलव कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर, क्योंकि 2 0 लगा हुआ था तो हमने 2 अंक को दशमलव के इस साइड ले आया। उसके बाद क्या हो गया 7 7 7। अभी हमने क्या बोला था कि दशमलव के इस साइड जिस अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उसको दशमलव के इस साइड लाना है, इसीलिए हमने 100 से गुणा किया, जिससे वो संख्याएं वो अंक कहाँ आ गए, दशमलव के इस साइड। अब दशमलव के बाद जितने भी अंक आया है उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, बार लगा हुआ था, और इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये बार लगा हुआ संख्या पूरा इस साइड है, मतलब आपका पुराना वाला प्रोसेस जो भी हमने कर रहे थे वही के वही फिर से करना है। अब क्या करिएगा, दोनों पक्षों में, क्या दोनों पक्षों में दशमलव के हमने दे दिया 1। अब ये देखेंगे कि कितने अंक में बार लगा हुआ है। तो कितने अंक में बार लगा हुआ है भाई, केवल 1 अंक में। तो हमने देखा तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, केवल 1 0। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करना है ना, अब इधर भूल जाइए भाई, इसको गुणा करना है समीकरण नंबर 2 को। तो ये हो जाएगा 100 P बटा Q गुणा में आ जाएगा क्या 10 और बराबर में हो जाएगा 312.777 और इसके भी गुणा में क्या आ जाएगा 10। अब देखिए जब इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा
1000 P बटा Q बराबर, जब यहाँ पर 10 गुना होगा तो एक अंक फिर से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3127, मतलब 3127 दशमलव में हमको मिल जाएगा 7 केवल 2 बार मिल रहा है। और इसमें हम देखते हैं तो कितने बार दिखाई दे रहा है, 3 बार। तो आप क्या करिएगा, इसमें एक बार 7 को फिर से बढ़ा दीजिएगा और इसके आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर बात समझिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें केवल 2 समीकरण मिलता था, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देते थे। यहाँ पर हमको मिला है 3 समीकरण, तो आप क्या करिएगा, समीकरण नंबर 3 में ध्यान से समझिए, समीकरण नंबर 3 में आप घटाएंगे किसको, समीकरण नंबर 2 को। तो चलिए भाई घटाने का काम करिए, समीकरण नंबर 3 माइनस में हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2। तो आपको तो पता है घटाने के काम में लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। तो चलिए भाई 1000 P बटा Q में हम घटा देंगे किसको, 100 P बटा Q, और बराबर लेफ्ट में हमने लेफ्ट को घटाया और राइट में राइट को घटाएंगे। तो राइट क्या है, 3127.777 और ये इसमें घट जाए क्या, 312.777। तो चलिए 1000 में जब हम 100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 900 P बटा Q बराबर में आ जाएगा हमारा 300। देखिए इसमें दशमलव के बाद 777 दशमलव के बाद ये दोनों कट गया, समझिए। अब इसमें हम जब इसको घटाएंगे तो 7 में घटा 2 ये मिल जाएगा हमको 5, 2 में घटा 1 ये मिल जाएगा 1, 1 में नहीं घटेगा 3 तो ये हो जाएगा 11, और 11 में जब 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 8, और ये हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 2। अब क्योंकि हमको मान निकालना है P बटा Q का, तो 900 कर रहा है गुणा, उधर जाके करेगा क्या, हाँ, ये हो जाएगा P बटा Q बराबर 2815 और बटन में आ जाएगा हमारे पास कितना, 900। अब ये दोनों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये किससे घटेगा, एक तो घटेगा सीधा सीधा हमारे 5 से। तो चलिए 5 से घटाना शुरू करते हैं, 5 पंचे 25, बच गया इसमें का 3, हो गया 31, 3 बचे तो क्या हो जाएगा 31, 5 छक्के 30, बच गया 1 और 5 दिया 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ज़्यादा हो रहा है तो 5 एकम 5, बच गया 4, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी में 0। अब ये न ही 3 से कटेगा और न ही 5 से कटेगा, तो ये आगे अब किसी से कटने वाला नहीं है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे P बटा Q बराबर 563 बटा में 180, और यही जो मिला है हमारा आंसर। इस तरीके से आधे अंक में बार लगा है और आधे में बार नहीं लगा है, तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है उसको भी आपको बता दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे हमको जो क्वेश्चन मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है 5.125 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। 125 पूरे के पूरे अंकों में लगा हुआ है बार, तो इसमें आपको आधे अंक बार लगा है आधे अंक बार नहीं लगा है, वो वाला प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। पहला काम सीधा सीधा इसके बराबर हम मान लेंगे, माना P बटा Q बराबर 5.125 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार। तो चलिए अब ये किस तरीके से मिलेगा, ये हमको मिलेगा P बटा Q बराबर 5.125 125 और 125, कितने बार हमको कर देना है इसको, 3 बार। तो हमने इसको दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दशमलव के लिए प्राप्त कर लेंगे 1, और दशमलव के बाद कितने अंक में बार लगा हुआ है, 3 अंक में बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3 0 इसमें लगा देंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा कि क्या, ये हो गया 1000। तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करने पर तो जब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, P बटा Q गुणा में हो जाएगा 1000 और बराबर में 5.125 और इसको भी गुणा कर देंगे किससे, 1000 से। तो चलिए ये मिल जाएगा हमको 1000 P बटा Q बराबर में, अब 1000 से जब हम गुणा करेंगे तो 3 अंक इधर का जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 5 के साथ 1 2 5 दशमलव के इस साइड आ गया, फिर इधर क्या क्या हमारे पास, ये मिल जाएगा 1 2 5 1 2 5। लेकिन दशमलव के बाद 1 2 5 कितने बार आया है, केवल और केवल 2 बार, और इसमें कितने बार मिला है हमको, 3 बार। तो एक बार और हम अपने से लगा देंगे 1 2 5,
और इसको आप दे दीजिए क्या, समीकरण नंबर 2। फिर अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में घटा देंगे समीकरण नंबर 1 को। तो चलिए भाई घटाते हैं। अच्छा ये हमने 100 लिख दिया भाई, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है 1000। चलिए लेफ्ट में घटेगा क्या, लेफ्ट, तो इसमें आप करिए समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। लेफ्ट में कौन घटता है, लेफ्ट, तो हमने क्या किया 1000 P/Q, इसमें हमने घटा दिया किसको, 1 बार का P/Q। अब राइट में घटाएंगे राइट को, तो क्या मिल जाएगा 5125 दशमलव में 125 125 और 125, इसमें घट जाएगा कौन, माइनस में 5.125 125 और 125। अब देखिए दशमलव के बाद 125 3 बार, इधर भी कितने बार आया है 3 बार। तो समझिए दशमलव के बाद जो अंक मिला रहता है ना घटाने के प्रोसेस में, दशमलव के बाद जो अंक मिला रहता है वो कट ही जाता है, आप वहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो ये हमने दशमलव बार इनको काट दे, समझिए। अब 1000 में जब 1 P/Q घटेगा, 1000 में जब एक बार घटेगा कोई, तो ये कितना देगा हमको 999 P/Q बराबर में हमको मिल जाएगा 5125 में घटेगा कौन, 5, तो 5 जब घटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5120। अब चूंकि हमको P/Q का मान प्राप्त करना है, तो P/Q बराबर में हमको मिल जाएगा क्या 5120 बटा में 999। अब देखिए ये दोनों 2 से तो कटने वाला है नहीं, और नहीं ये 5 से कटेगा। हम एक बात देख रहे थे किसे, 3 के लिए, तो 3 के लिए ये तो 3 से कट जाएगा, लेकिन इसको देखते हैं 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो ये भी 3 से कटने वाला नहीं है, मतलब ये किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया था इसके अंतर्गत जितने भी बार वाली संख्याएं थे सबको हमने P/Q के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कुछ अच्छे से फार्मूला जिससे हम आगे के क्वेश्चन, आगे के प्रश्नों को बनाने वाले हैं। तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। यदि आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।